इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं कि प्यारे बच्चों, ये खेल तो कुछ समय के लिए प्रतियोगिता होती है, उस समय हम प्रतियोगिता के रूप में खेलते हैं, लेकिन वास्तव में एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना तो आपको रोजाना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा खेलने की आदत बनानी है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है, खेलता है, अगर आप तैराकी में रुचि रखते हैं और तैरना जानते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो इस टाइप की यदि आप अपनी शारीरिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं अगर सक्रिय रहेंगे तो आपकी पढ़ाई की गतिविधियां भी बढ़िया चलेंगी। मैं आपको बताऊं, अभी सर ने बताया हीरे कहाँ से निकलते हैं। दूर बहुत गहराई में खानों से कोयला होता है, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर वो डायमंड में चेंज होता है, परिवर्तित होता है। वो भूगोल का हमारा टॉपिक रहता है ये। तो हीरे कहाँ से निकलते? गांवों से निकल के आते हैं। शहरों में भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मनोज जी बैठे और मैं कहूँगा गांवों से हीरे निकल के आते थे, कहेंगे शहरों में भी है हीरे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमारे इस वागड़ क्षेत्र, कांटल क्षेत्र की एक बेटी जिसका नाम है सुशीला, सभी जानते हैं। क्रिकेट में आपने देखा कितना वीडियो वायरल हुआ उसका कि 1 विकेट, 3 नहीं, केवल 1 विकेट लगाती है और फास्ट बॉल करती है और फास्ट बॉल करके उस 1 विकेट को झटका देती है वो। और जहां तक मेरी नॉलेज में अभी राजस्थान में किसी न किसी एकेडमी में अभी क्रिकेट की वो कोचिंग भी ले रही है। जोरदार तालियां उस बेटी के लिए। अगर आप खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, तो आपके ऊपर नजर जरूर किसी न किसी की पड़ेगी। अपने खेल को तो आगे लाओ। मैं कहता हूँ, हाँ, मैं कोई बड़ा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हल्का फुल्का गाना गा लेते हैं कभी कभी। ऐसे बाथरूम सिंगर थे, गा लेते हैं, गाते गाते थोड़ा बहुत स्टार मेकर पे गाए, एक आध बार 1-2 मंच पे मौका मिला, तब कई लोग बुलाते हैं कि इवन जिला प्रशासन में भी कभी कभी कहा जाता है कि कोई अच्छा देशभक्ति गीत हो तो आप लोग तैयार करो। तो यदि आपके अंदर प्रतिभा है, वो प्रतिभा यकीनन निखर के आएगी जब आप खुद एक बार कॉन्फिडेंस से अपनी प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास करेंगे। अभी जो खेल होंगे, देखो दमखम लगाना है, चाहे कबड्डी हो। अभी तो कबड्डी हमारा इतना बड़ा इंटरनेशनल गेम हो चुका है, बड़ी बड़ी टीमें, जैसे आईपीएल की टीमें हायर की जाती है, वैसे कबड्डी की बड़ी बड़ी टीमें, बड़े स्टार्स और बड़े जो उद्योगपति हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो टीमें खरीदते हैं और स्पॉन्सरिंग करके और मैच खिलाते हैं। कबड्डी के मैच देखो आप, बड़े इंटरेस्टिंग मैच होते हैं जब टीवी पे ये मैच चलते हैं, उनके टूर्नामेंट्स होते हैं तब। इसी तरह से हमारे यहाँ जो भी फिलहाल गेम है, रस्साकस्सी है, 2 टीमें बनेंगी। मैडम जिस तरह से गाइड करें आपको, सर जैसे बताएं कि भाई आपको जैसे विसल लगेगी और इसके बाद आपको शुरू करना है, तो बिल्कुल अपने अच्छे से बढ़िया नपे तो देखो, ताकत से ज्यादा गेम माइंड का होता है। आप यदि गेम को माइंड से खेलेंगे आसानी से जीत सकते हैं आप। ताकत लगे, नो डाउट रस्साकस्सी में ताकत लगती है, लेकिन ताकत और दिमाग दोनों लगते हैं। इसी तरह से नींबू चम्मच रेस भी है, अगर बच्चे कोई इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो नींबू रखो, 2-4 नींबू मंगवा लेंगे हम, चम्मच के ऊपर रख के वो वाली आपकी रेस है वो करा सकते हैं। 50-100 मीटर दौड़ है, दौड़ में भी 50 मीटर है, 100 मीटर है, आप दौड़े। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे धावक है, बढ़िया दौड़ते हैं, यदि करवा पाते हैं। ये गेम भी हमारा, जैसे 2-4 जो गेम अभी हमें दिए गए सांसद खेल महोत्सव में, उन खेलों को अच्छे से खेलें, आप एंजॉय लें। विजेताओं को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। माननीय सांसद महोदय चुनीलाल जी ग्रासिया जो है वो हमारे इस पूरे प्रोग्राम के एक तरह से हमारे संयोजक है, यूँ कह सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक सर्टिफिकेट, चाहे एक पेंसिल मिले, एक रबड़ मिले, एक पेन मिले, लेकिन गिफ्ट आखिर गिफ्ट होता है। इसी नंबर 6 स्कूल की बात करूं मैं, जब मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला, केवल 8वीं क्लास में पढ़ा हूँ इस स्कूल में। जब यहाँ पहली बार आना हुआ तो माननीय जो संस्था प्रधान साथी थे, उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि हो सकता है आप जैसा 360 बच्चे इस स्कूल में, स्वाभाविक है, फिर आते रहे, सिटी का अच्छा स्कूल है, लेकिन हमारी भी कैपेसिटी होती है क्लासेस में बैठाने की, कैपेसिटी, स्टाफ की कैपेसिटी। किसी भी कारण मना किया सर ने। मेरे पापा की सर्विस डूंगरपुर में ही थी, मैं रोता हुआ पापा के पास गया, क्योंकि मेरे पिताजी कभी मेरे साथ नहीं आए। क्यों नहीं आए? आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। अपने डॉक्यूमेंट लो, खुद जाओ, एडमिशन कराओ। बढ़िया रहा कि उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया था। आज कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता से ठीक जगह पे वापस आया सर के पास, मना कर दिया। एक बार केवल मेरे पिताजी इस स्कूल में आए, इसके बाद कभी मेरे साथ नहीं आए। और उन्होंने तो रिक्वेस्ट किया सर से, सर मैं डूंगरपुर में यहाँ पोस्टिंग है मेरी, मैं कमरा किराए लेके आ रहता हूँ और बच्चा बड़ा मेरे साथ पढ़ेगा, यूँ करके मैं यहाँ ले आओ, आप एडमिशन दीजिए, रिक्वेस्ट किया। एप्लीकेशन जो थोड़ा सा सर ने एक तरफ रख दी, उसका कारण बताऊं मैं आपको। देखो बच्चों, क्यों कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि दिल पे चोट लगना जरूरी है।
जब तक चोट नहीं लगती तब तक बंदा काम नहीं करता है। मैंने थोड़ा सा आपके साथ में, मैं अपने गांव में पढ़ के आया था, मैंने सर को थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर मैं 7वीं में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ। बच्चे बोल देते हैं, अभी बच्चों को तो कुछ न कुछ बोलते हैं। तो मैंने कहा, सर ने ये कहा मुझे कि क्या है, गांव से आया है, पास कर देते गांव में, तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, क्या हो गया यूँ। मैंने उन सर के सामने धीरे से कहा, सर आप मुझे स्कूल में एडमिशन दे के देखो, इस स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास होऊंगा मैं। और मैंने इसी स्कूल में साबित किया। उस समय बॉयज और गर्ल्स, अब जेंडर समराइजेशन लगभग खत्म हो गई है। उस समय बॉयज और गर्ल्स के 2 अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे। बॉयज का सेक्शन मैंने टॉप किया और गर्ल्स का सेक्शन विवा चौबीसा करके इसी रोड पे आगे एक हम लोग साथ पढ़ते थे, उन्होंने टॉप किया, मुझे आज भी याद है। और जब टॉप किया उसके बाद जब हमें यहाँ इनाम मिला, मुझे एक गिलास मिला और एक स्टील का जो गिलास मिला, आज तक मैंने संभाल के रखा, क्योंकि मेरा पहला शहर में कोई अचीवमेंट था, तो मेरा गिफ्ट था एक तरह से। और उसके बाद तो टारगेट लिया मैंने, बच्चों क्यों टारगेट लेना है, 8वीं तक फर्स्ट डिवीजन, और सोचा 9वीं में हो सकता हूँ, 10वीं में हो सकता हूँ, 11वीं हो सकता हूँ, 12वीं हो सकता हूँ, ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, कॉलेज हो सकता हूँ। पूरे 18 साल तक की पढ़ाई मैंने फर्स्ट क्लास से पास कर ली है। ये होता है टारगेट, मन पे लगना चाहिए। उन्होंने कहा गाँव, अरे गाँव शहर क्या होता है भाई, बच्चा तो बच्चा है, किसी पेरेंट्स का बच्चा है, वो यूं करके। तो आपको मैं कहूँगा कि आप में यदि प्रतिभा है, अच्छा पढ़े, प्रतिभा है, बढ़िया खेले, आप कोई नहीं रोकेगा। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो टीचर्स तो उठा के ले लेंगे आपको, आप दिखाओ तो सही, ठीक है, बढ़िया खेले आप। बहुत ज्यादा बात नहीं करते हो, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। विद्यालय परिवार ने बिल्कुल बुलाया, हमारा आग्रह स्वीकार भी किया, हमारा स्वागत सत्कार भी किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।